बता रहे हैं कि जब भूख और प्यास लगती है फिर भी आपकी अपनी दिनचर्या कभी भी छोड़ना नहीं। आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसका स्टॉप नहीं करना है। जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसके अंदर कोई भी ऐसे महसूस नहीं करना है कि आज मुझे ये नहीं मिला, आज मुझे खाना नहीं मिला, आज मुझे पानी नहीं मिला। हाँ, હવે હમણાં અહીંયા બેઠા બેઠા એમ કે હવે બહુ તરસ લાગી છે, કરવું શું? મેં ચોવિયાર તો નથી કર્યો, ચાલે પાણી પી લઉં તો। हाँ, બાજુવાળાને પૂછે જઈ આવું જરા, ચાલે ને અહીંયા। अगर आपने पूछ लिया तो आप दुर्बल हो गए, यू फेल्ड। और आप तटस्थ रह गए, अरे એમાં શું છે, કાલ સવાર તો થવાની જ છે ને। એ जस्ट 2-5 मिनट संभालवानो હોય છે, समझ लेना है। आप अगर बॉडी देखो, बॉडी के अंदर सिस्टम क्या है, मैं आपको टेक्निकल सिस्टम क्या बता देता हूँ। वहां पर एनर्जी कम हो रही है, आपका जो लेवल है मेंटेनेंस लेवल ऑफ एनर्जी वो अमुक लेवल बायोलॉजिकली डिसाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? बायोलॉजिकली डिसाइड होता है, हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि इस लेवल की तक एनर्जी जाए तो इतनी भूख और इतना प्यास लगना चाहिए, ताकि शरीर में उतना वो भूख प्यास और यानी ये खाना और पानी अंदर जाए तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू दैट भूख एंड प्यास। नाउ दिस इज भूख और प्यास इज ओनली ए सिग्नल, इट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। देखो वापस सुनो, ये जो भूख प्यास ठंडी गर्मी, इट इज अ सिग्नल ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आया? ये शरीर की जरूरियात हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज ओनली ए गिविंग सिग्नल इन अ नॉर्मल कंडीशन। इट डज नॉट नो आप क्या कर रहे हो, आपको मालूम आप क्या कर रहे हो, शरीर को मालूम नहीं आप क्या कर रहे हो। तो शरीर अपना काम कर रहा है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भैया एनर्जी थोड़ी कम हो रही है तो थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा पानी पी लो, लिक्विड ले लो। तो क्या है, हमारा अंदर का एनर्जी लेवल जो कम हो गया है वो वापस रिफिल हो जाए। तो ये रिफिल के लिए अपनी सिस्टम बोल रही है। समझ में? जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और आप हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो रास्ता क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो हॉर्न बजा रहे हो, अलार्म बेल है, सामने वाला हट नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? और बेल बजाते रहोगे क्या? नहीं, बंद कर दो बेल, हॉर्न बजाना बंद कर दो, अपने आप जैसे रास्ता खुलेगा काम होगा। ऐसे ही हमारे शरीर में भूख और प्यास का सिग्नल आता है, इसलिए हमें लगता है कि मुझे भूख लगी और प्यास लगी है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, और अगर हो तो भी इट इज एज पर योर रेफरेंस लेवल, एंड दैट रेफरेंस लेवल विच बॉडी इज यूज टू। जो शरीर के अंदर आदतें आपको पड़ी हुई है, वो बॉडी की जो आदतें हैं उसके लेवल से वो आपको ट्रिगर सिग्नल्स दे रहा है। वो ट्रिगर सिग्नल्स आपको दे रहा है खाली याद दिलाने के लिए कि भैया अभी डालना जरूरी है, और आप नहीं डालो तो कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर के अंदर। इट वॉज ओनली ए सिग्नल गिवन टू यू फॉर टेकिंग इनपुट, डालो, और आप उस इनपुट सिग्नल को नहीं मान रहे हो तो शरीर में कोई इतना भारी भड़कम फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप शेयर बाजार का कर रहे हो बराबर, तो कट इन एंड कट आउट लेवल होता है, बाजार की कंडीशन के हिसाब से कट इन कट आउट होता है ना, रोज उसका लेवल चेंज होता है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। सिमिलरली हियर ऑल्सो सेम थिंग मैन। तो कट इन कट आउट चेंज हो गया, आपने बोला चलो मुझे नहीं लेना है, तेरा सिग्नल चेंज कर दे, तो कल से आपको लेट सिग्नल देगा, एकदम खाली होगा तब सिग्नल देगा। तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
ये है वी आर पुटिंग ए हैबिट पैटर्न ऑफ गेटिंग अकस्टम्ड, हमारे शरीर को आदत डालने की ये तैयारियां हैं कि भाई कुछ भी हो जाए तो मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब, इट्स नॉट ए वेरी बिग सिग्नल, इट इज अ माइनर सिग्नल इंडिकेशन दैट देर इज समथिंग रिक्वायर्ड, जरा थोड़ा डाल दो। तो हम लोग वो बोलता है थोड़ा डाल दो और हम पूरा, हाँ वो 2 इडली मांगता है और हम लोग आधी डजन इडली और आधा डजन वड़ा और साथ में सांभर चटनी और जो फ्रूट मिला वो भी डाल देते बोनस में। हाँ ऊपर वो राइस, हाँ हाँ फिर क्या है मिलता है तो झोंक दो अंदर, भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डालो, नहीं तो आपका शरीर भी जवाब देना शुरू कर देगा। इट इज अ मशीनरी, योर बॉडी इज मशीनरी एंड इट इज ए रोबोटिक, यानी रोबोटिक कंट्रोल मशीनरी। So that robotic control machinery works on some intelligence level. You change your intelligence level, automatically the requirements will change.